सबको प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत करता हूँ और परमेश्वर का उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर महान है। प्रभु हमारा परमेश्वर हम सभी को हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करता है, इसलिए उसका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग वचन सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह। आज जो भी परमेश्वर पिता वचन से बात करेंगे वो हम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए, अगुवाई करे, मार्गदर्शक करे पिताजी। परमेश्वर आपकी उपस्थिति चाहते हैं और सुनने वाले के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिताजी। पवित्र आत्मा की समझ दे, पवित्र आत्मा के प्रभु जी कार्य होने पाए, आप उन्हें सहायता करें, मदद करें। हर डिस्टर्ब करने वाले आत्मा को, वचन को रिकॉर्ड करने वाले अंधकार की शक्ति को, वचन को नहीं समझने देने वाली ऐसी आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं, अंधकार की शक्ति को। पिता परमेश्वर, आपके नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं, अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु, शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमारे साथ रहिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो स्वर्गीय पिता का धन्यवाद। परमेश्वर महान है। हमने पिछले ये 2-3 हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में। मैं सोचा था कि इस पवित्र आत्मा के बारे में अब दूसरा विषय लेके बातचीत करूं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जब पिछली बार जो वीडियो कुछ लोगों ने देखा और कुछ लोगों ने देखकर एक भाई ने प्रश्न किया, वो विदर्भ से है और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से है। प्रश्न किया, वो प्रश्न ये था कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है, ये कैसे पता चलेगा। जब उसने प्रश्न किया, लेकिन ऐसा लगा कि ये जो प्रश्न जो पूछा है ये सबको मालूम होना चाहिए, इसलिए प्रभु का अगुवाई से आज फिर से हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करेंगे। और वही प्रश्न जो जिस भाई ने हमें किया था, से हम सभी के जीवन में एक आशीष मिलेगी। तो वो प्रश्न फिर से कहता हूं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, ये कैसा पता चलेगा। इस प्रकार से प्रश्न किया था। मेरे प्रियो, आज सभी जन इस विषय को सुनिए कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है, ये कैसा पता चलेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन सीधा है और क्लियर बात करता है और स्पष्ट बात करता है। तो आइए हम लोग बाइबल से ही देखते हैं कि इस बारे में क्या है। तो चेलों ने पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया। दूसरा अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ते हैं। जब वे पवित्र आत्मा से भर गए तो जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने के लिए सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे प्रियो, यहाँ हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो जब चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से भर गए, तब वहां पे लिखा है कि वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों के काम उसका 1 और 8 वचन के अनुसार, जैसे हमने उस वचन को पढ़ा है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम्हें सामर्थ्य देगा। मेरे प्रियो, जब वो सामर्थ्य प्राप्त करने के बाद, वो भरने के बाद, उन्होंने अन्य अन्य भाषा बात की। और यहाँ पे और एक लिखा है, इस पे हम इसके ऊपर थोड़ा जोर देते हैं, थोड़ा बात करते हैं। वहां पे लिखा है, आकाश के नीचे, 5 वचन में लिखा है, आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहे थे। जबकि यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे कि देखो, ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी भाषा
अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाई देता है। और 9 वचन में हम पढ़ते हैं, 10 वचन में पढ़ते हैं कि हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और इस प्रकार से जो अलग अलग प्रांत के लोग हैं वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, और वहाँ के लोग वो अलग अलग भाषा के लोग वहाँ पे थे। और वहाँ पे हमने पहले शुरुआत में पढ़ा कि यरूशलेम में सब लोग इकट्ठा हुए थे, सब लोग इकट्ठा हुए थे, और सभी को ये भाषा जो बोल रहे, वो अन्य अन्य भाषा जो बोल रहे, वो सबको समझ में आ रहा था। मेरे प्रियो, यह विषय नहीं है, लेकिन ये बात इसलिए कहने चाहते हैं कि वो जो प्रश्न किया, इसलिए हम अन्य भाषा के ऊपर थोड़ा जोर दे रहे हैं। ऐसा लगा कि वो हमारी मदर टंग है, वो हमारी भाषा उनको समझ में आ रहा है, यानी जो चेले लोग बात कर रहे थे वो भाषा दूसरे लोगों को समझ में आ रहा था। ये सही है कि जब पवित्र आत्मा से भर गए तो वो अन्य अन्य भाषा बात किए, और ताकि सब लोगों को सुनाई भी दिया और समझ भी आ रहा था कि ये हमारी भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे और एक प्रश्न है कि ये जो भाषा जो बोल रहे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन नहीं है, वो डायरेक्ट जो कुछ बोल रहे हैं वो लोगों को समझ में आ रहा है। तो पवित्र आत्मा के भरने के बाद वो अन्य अन्य भाषा बात किए, लेकिन ये भाषा हम देख रहे कि वे भाषा लोगों को भी समझ में आ रहा था, वहां पे ट्रांसलेशन नहीं था, वो डायरेक्ट उनको समझ में आ रहा था। तो ये भीड़ में बोली गई भाषा जो सबको समझ में आ रही थी। लेकिन अब आपको और एक बता जाता हूं कि जैसे कि पहला कुरिन्ती उसका 12 अध्याय में लिखता है कि यहाँ पे आत्मिक वरदान के बारे में है, यहाँ पे आत्मिक वरदान के बारे में है। प्रियो, जब पवित्र आत्मा से भर गए तो अन्य अन्य भाषा बोल गए, और वो जो भाषा बोले वो सबको समझ में आ रही थी। वो मदर टंग्स जो बचपन से बात करते वो भाषा उनको समझ में आ रही थी मेरे प्रियो। और लेकिन यहाँ पे हम लोग पौलुस यहाँ पे कहता है कि 2 कुरिन्ती 14 अध्याय निकालेंगे, और यहाँ पे लिखा है 2 वचन में कि जो अन्य अन्य भाषा बात करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यानी जो यहाँ पे जो भाषा हम सुनते हैं वो मनुष्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर से बात करता है, और वो भाषा गुप्त है। तो आप मुझे बताइए ये भाषा कौन सी है? अब मैं इसके ऊपर बात नहीं ज्यादा करूंगा, लेकिन जब चेले लोगों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया, वो भाषा सबको समझ में आ रहा था, और शायद वो और भी भाषा बोले होंगे, लेकिन यहाँ पे हम पौलुस जो भाषा बोल रहा है वो अन्य भाषा जो है मनुष्य समझ में नहीं आता। तो ये वचन जो लिखा है इस पर मैं विश्वास करता हूँ कि अन्य भाषा है, लेकिन ये अन्य भाषा पर्सनली व्यक्तिगत जो अपने लिए जो खुद जाकर प्रभु के सामने बात करेगा और परमेश्वर उसको बात करने के लिए अगुवाई देगा, पवित्र आत्मा उसको देगा। तो ये पर्सनली भाषा है, और जो वहां पे हमने जो हमने भाषा हमने सुना था वो सबको समझ में आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये भी लिखा है कि वो व्यक्तिगत है और ये किसी को समझता नहीं है। तो मेरे प्रियो, और पौलुस यहाँ पे 17 वचन में लिखा है, उसी का 17 वचन में लिखा है, मैं तो भली भांति धन्यवाद करता हूँ परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। देखो यहाँ पे लिखा है उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ 18 वचन में कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है मैं अन्य भाषा बोलता हूँ। तो सीधी सी बात है, हम पौलुस का वचन हम पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा बात करें कि अन्य भाषा में बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो अन्य भाषा है ये व्यक्तिगत जो भाषा बोलता है उसके लिए ट्रांसलेशन की जरूरत है, यहाँ पे बोल रहा है। अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि जो कोई बात करना चाहता है वो उसका ट्रांसलेशन होना जरूरी है, अनुवाद होना। लेकिन ये आज मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ,
अन्य भाषा दो प्रकार की होती है। वो जो चेले लोगों ने बात किया, जो आत्मा से भरे, जो यहूदी और प्रांतीय और अन्य अलग प्रांत के वहाँ पे लोग थे, अलग अलग स्टेट्स के वहाँ पे लोग थे, उन्हें जो भाषा किया समझ सबको समझ में आया। लेकिन ये भाषा जो है पर्सनली जो वो परमेश्वर को मालूम है और परमेश्वर को बातें बताता है। लेकिन इस भाषा के लिए भी ट्रांसलेशन है, 14:10 उसी का लिखा है, परंतु जगत में कितने ही प्रकार की भाषा क्यों ना हो, परंतु उसमें बिना अर्थ की न होगी। यानी अगर अन्य भाषा भी पर्सनली भी बोलेंगे तो भी उसके लिए भी अर्थ है। तो आपको ये बात इसलिए समझा रहे हैं मेरे प्रियो कि कुछ लोगों ने ऐसा प्रश्न किया था कि क्या पास्टर जी, जिसके पास अन्य भाषा है वो ही पवित्र आत्मा प्राप्त किया है? तो आज हम यहाँ पे हम समझ में आ रहा है, चेलों को पवित्र आत्मा से भर गए, चेले पवित्र आत्मा से भर गए, तब उनको अन्य भाषा से बात किए, वो सही है। और पौलुस भी यहाँ पे कहता है कि वो अन्य भाषा, यानी वो अन्य भाषा मैं भी बात करता हूँ और तुमसे ज्यादा बात करता हूँ, वो पौलुस भी कहता है। तो मेरे प्रियो, पर्सनली भाषा परमेश्वर दे सकता है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ी गड़बड़ी हम दूर करेंगे, वचन के अनुसार ही हम करेंगे। 12 का उसका 29 में लिखा है, क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? तो मेरे प्रिय, यहाँ पे प्रश्न है, क्या सब लोग प्रेरित हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करते हैं? नहीं। क्या सब लोग चंगा करते हैं? चंगा करने का वरदान है? नहीं। क्या सबको नाना प्रकार की भाषा बोलने का वरदान है? नहीं। इसका मतलब ये होता है कि मेरे प्रियो, पौलुस ये भी क्लियर करना चाहता है कि इसलिए पौलुस ने कई बार वहां पे एक बात क्लियर बता दिया है। 12 उसका 4 वचन में उसका उत्तर है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। मेरे प्रियो, इस बात में लोगों की गड़बड़ी हो रही है कि पवित्र आत्मा भरने के बाद, पवित्र आत्मा को भरने के बाद, सामर्थ्य से चलने के बाद, या पवित्र आत्मा किसी के अंदर है ये कैसा पता चलेगा? तो लोग कहते हैं अन्य भाषा। लेकिन पौलुस यहाँ पे कहता है कि पवित्र आत्मा की एक वरदान है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का एक वरदान है, अन्य भाषा एक वरदान है, अलग अलग भाषा बोलने का एक वरदान है, चंगा करने का एक वरदान है। और यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे प्रभु का वचन यहाँ पे लिखा है, कि सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। किसी को सामर्थ्य काम करने का देता है लेकिन आत्मा एक ही है। 9 वचन हम पढ़ते, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, और फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने का शक्ति मिलती है, और किसी को भविष्यवाणी करने का, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषा का अर्थ बताने का। मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पे बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, किसी को, यानी पवित्र आत्मा जी चाहे, वहां पे लिखा 11 वचन में, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है। मेरे प्रियो, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है वो ही सब कार्य करता है, लेकिन वो एक ही आत्मा काम कर रहा है, जिससे चाहता है उससे वो बांट देता है, यानी पवित्र आत्मा वरदान देता है। मेरे प्रियो, यह पवित्र आत्मा के वरदान है अन्य भाषा। यानी यहाँ पे पौलुस ये नहीं बता रहा है कि सबको अन्य भाषा बोलेंगे, सबको चंगा करने का वरदान होगा, सबको भविष्यवाणी करेंगे, सब बुद्धि की बातें बोलेंगे और सब ज्ञान की बातें करेंगे, सब नहीं बोला है। पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन पवित्र आत्मा के वरदान है। तो पवित्र आत्मा कुछ वरदान देता है, जैसे कि हम लोग 12:27 वचन में लिखा, 28 वचन में लिखा है कि कोई प्रेरित होता है, तो कोई भविष्यवक्ता होता है, कोई शिक्षक होता है, तो कोई सामर्थ के काम करने वाला, कोई चंगा करने वाला आता है, और कोई प्रबंध करने वाला, कोई नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला, या
या वो अन्य भाषा नहीं बात करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर पवित्र आत्मा, क्योंकि पौलुस यहाँ पे स्पष्ट बात से बोलता है मेरे प्रियो वरदान अलग है। वो वरदान बोले तो पवित्र आत्मा वो डिसीजन लेता है कि आपको चंगा करने का वरदान दे, विश्वास करने का वरदान दे, भविष्यवाणी का वरदान दे, या अलग अलग प्रकार का प्रेरित बनाए या सेवक बनाए या प्रभु का काम करे। जैसे सेवकाई अलग अलग है, अलग अलग टीचर है, अलग अलग कार्य है, तो वरदान है ये मेरे प्रियो। तो पवित्र आत्मा का वरदान वो डिसीजन लेता है कि आपको वरदान देना है या नहीं देना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अन्य भाषा नहीं बोलते तो उसको पवित्र आत्मा नहीं चला रहा है, क्योंकि उस भाई को यही प्रश्न किया था कि आप लोग अन्य भाषा नहीं बोलते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि पर्सनल भाषा हो उसका भी ट्रांसलेशन मेरे कहने के हिसाब नहीं है, बाइबल के वचन के अनुसार है। और आपको परमेश्वर वो भी वरदान दे सकता है कि अलग अलग भाषा बोले, अलग अलग प्रकार की सेवकाई करे। तो जो चेलों को जो भाषा दिया था वो जगह जगह दुनिया में जाके प्रचार करने के लिए वो वरदान दिया था, ताकि जाओ और सृष्टि के छोर तक तुम मेरा प्रचार करो। तो सृष्टि के छोर तक कैसे प्रचार करेंगे? भाषा तो चाहिए उनको। तो इसलिए प्रभु परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भरने के बाद उनको अलग अलग भाषा बोलने लगे, और वो यहूदी में और सारी उस यरूशलेम में एक हुल्लड़ मच गया कि हमारी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि वो चारों तरफ पूरी पृथ्वी के छोर तक उनको जाना था, इसलिए वो अन्य भाषा बोले। लेकिन यहाँ पे पौलुस और एक भाषा बात करता है, वो ये भाषा है कि वो पर्सनली भाषा है, लेकिन उसके लिए भी ट्रांसलेशन है। इसलिए बोलता है पौलुस अगर ट्रांसलेशन नहीं है तो चुप रहो, नहीं तो दो बातें बोलकर समाप्त कर दो। मेरे प्रियो, वो आप बोलो या ना बोलो मुझसे उसे कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि पौलुस ने कभी ये नहीं कहा कि आप अन्य भाषा नहीं बोल रहे हो, या आपको मान लीजिए किसी को चंगाई का दान नहीं तो आप सोचेंगे ऐसा, किसी को भविष्यवाणी नहीं है, भविष्यवाणी करने का वरदान नहीं तो आप उसको सोचेंगे पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं है। हो सकता है किसी को टीचिंग करने का वो वरदान नहीं है तो आप क्या ऐसा सोचेंगे कि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है? लेकिन इंकरेजमेंट किया है पौलुस ने कि तुम ज्यादा अन्य भाषा बोलो, क्योंकि मैं भी बात करता हूँ। क्योंकि उनको देश देश में, कंट्री कंट्री में पौलुस अलग अलग स्थान पर प्रभु का कार्य के लिए जाते थे, तो उनके लिए तो उनका ट्रांसलेशन और खुद ही पवित्र आत्मा उनको साथ देता था। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास अगर अन्य भाषा नहीं है, इसका मतलब अन्य भाषा नहीं है, तो ये नहीं है कि आपको पवित्र आत्मा नहीं चला रहा है। मेरे प्रियो, पौलुस ने किसी को बोला, हो सकता है कि आपके पास अन्य भाषा नहीं हो, लेकिन दूसरा वरदान हो सकता है, दूसरा अभिषेक है आपके पास। जांचिए कि क्या वरदान है आपको दिया गया है। तो आप नाराज मत रहिए, निराश मत रहिए यदि आप अन्य भाषा नहीं बात करते। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अन्य भाषा ना बोले, मैं आपको इंकरेजमेंट करता हूँ आप अन्य भाषा बात करें, प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर से सलाह लें, पवित्र आत्मा का मदद ले और उसके द्वारा बात करें। लेकिन दूसरी बात है कि जो बात नहीं करते उसे हम लोग नहीं कह सकते कि उसको पवित्र आत्मा नहीं चला रहा है। आपको बताना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि पौलुस ने कई बातों को तो ध्यान दिया, कई लोग खाली अन्य भाषा के ऊपर ही ध्यान दे रहे, लेकिन आप और भी वचन पढ़िए ना, और भी वचनों का ध्यान कीजिए, और भी बाइबल पढ़िए, और भी कुछ पौलुस ने हमें शिक्षा दिया है। आइए हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा सबके अंदर है। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 19 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह, देखिए तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यानी पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारी जो देह है पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा है इसलिए तब कहता है कि तुम उसके मंदिर हो। और पौलुस हमें यहाँ पे समझा रहा है, और बहुत जगह प्रभु पौलुस ने यहाँ पे समझा है। अब आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे गड़बड़ी हो रही थी, इसलिए प्रभु ने यहाँ पे समझाया। 12 अध्याय उसका 31 वचन में लिखा है, क्या सब अनुवाद करते हैं? नहीं, से बड़े बड़े वरदान की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, धुन में रहो। वो ये है, 13 अध्याय में लिखा है कि यदि तुम मनुष्य से और स्वर्गदूत की
बोलिया भी बोलूं और तुम्हें प्रेम नहीं है तो ठनठनाती हुआ पीतल है और झंझनाती हुई झांझ है। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, अगर हम स्वर्गदूत की भाषा बोले या अगर हम स्वर्गदूत की भाषा बोले या मनुष्य की भाषा बोले लेकिन उसमें प्रेम नहीं है तो ये सब बातें हमें कुछ भी लाभ नहीं है। तो पवित्र आत्मा जो है वो हमें अलग अलग वरदान देता है, अलग अलग वरदान देता है। तो इसका मतलब है कि अन्य भाषा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पवित्र आत्मा नहीं चला रहा है मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस यहाँ पे 13 अध्याय में सब बातें क्लियर कर दिया कि सबसे ज्यादा प्रेम रहना जरूरी है, क्योंकि मसीह की जो चेले हैं वो प्रेम के कार्य उस संसार में गए और पवित्र आत्मा ने इतना प्रेम उसको भर दिया कि यीशु के लिए शहीद भी हुए। और वो है पवित्र आत्मा प्रेम। क्या प्रेम से भरना क्या एक वरदान नहीं है? प्रेम से भर जाना यानी परमेश्वर इतना प्रेम उसको देता है, ये वरदान नहीं है मेरे प्रियो। आपको समझने की जरूरत है कि हम एक बात को लेकर, एक ही बात को लेकर उस पर हम जोर देते हैं और दूसरी बात की तरफ ध्यान नहीं देते। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम पवित्र आत्मा से भरे हुए कैसे व्यक्ति को समझ में आएगा। जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा से भर गए तो उनका जीवन परिवर्तन हुआ, उनका पूरा परिवर्तन हुआ। तो आप देख सकते हो कि किसी के अंदर अगर मान लीजिए कोई अन्य भाषा बोल रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, सब कुछ करे, लेकिन उनका जीवन परिवर्तन नहीं है, तो उस वरदान को लेके क्या फायदा? तो वरदान भी चाहिए लेकिन वरदान के साथ जीवन परिवर्तन भी चाहिए। तो वही पवित्र आत्मा कार्य करता है। अगर किसी को वरदान नहीं भी दे रहा है लेकिन उसके जीवन को तो बदल रहा है, उसका स्वभाव तो बदल रहा है, उसके एटीट्यूड तो बदल रहा है, उसका पुराना जीवन तो बदल रहा है, उसके पूरी रीति से वो प्रेम से भर रहा है, परमेश्वर उसको प्रेम से भर रहा है, वो अंदर से उसको परमेश्वर अपने समान उसको बना रहा है। यह पवित्र आत्मा का कार्य है मेरे प्रियो। बोलिए अन्य भाषा में उसे वो नहीं कहते कि आप मत बोलिए, लेकिन एक ही बात को पकड़ के मत चलिए मेरे प्रियो। चेले के ऊपर जब पवित्र आत्मा से भर गए, सही बात है कि वो अन्य भाषा बोले, लेकिन उसके बाद उनका जीवन परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन ये हमें पवित्र आत्मा भरे हुए या पवित्र आत्मा है उससे हमें समझ में आता कि उसके अंदर पवित्र आत्मा है। क्योंकि कई बार लोग वचन पढ़ते ही नहीं है। वहां पे लिखा है 8:1 लिखा है, लास्ट वाला वचन पढ़ता हूं, लास्ट वाला पैराग्राफ, बर आत्मा के अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो। वहां पे लिखा है आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो आत्मा से अनुसार चलते हैं। और 8-9 वचन में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यानी जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, बसता है, तो पवित्र आत्मा से चलता है मेरे प्रियो। पौलुस हमें यहाँ पे क्लियर बताना चाहता है कि जो पवित्र आत्मा उसके अंदर रहता है वो पवित्र आत्मा से चलते हैं। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से चलने के लिए वरदान या अन्य भाषा की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। और हमें एक बात को समझना जरूरी है। पहला कुरिन्थी और उस वचन को पढ़ना ही जरूरी है। 12:3 वचन में लिखा है, इसलिए कि मैं तुमसे चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है। देखिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम आज यीशु मसीह को प्रभु करके मानते हैं, आज यीशु मसीह को जीवित परमेश्वर करके कैसे मानते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा से अगुवाई से यहाँ पे लिखा है। और वो नहीं जानता है, वो नहीं कहता कि यीशु शापित है और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यानी पवित्र आत्मा के बिना हम यीशु को प्रभु करके स्वीकार नहीं कर सकते। तो पहली बात तो हमें समझना जरूरी है
हम कैसे जानेंगे कि व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है? कि बिना पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति यीशु को प्रभु करके नहीं जान सकता। तो पवित्र आत्मा जब है तभी तो वो व्यक्ति यीशु को जान सकता है और यीशु के अगुवाई से पवित्र आत्मा से चल सकता है। तो जो आत्मा से चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है। यहाँ पे पौलुस इस बात का कभी नहीं कहता है कि आप अन्य भाषा बोलिए तो अब आत्मा से आप चलोगे। मेरे प्रियो, वो एक वरदान है, पवित्र आत्मा से एक वरदान है। शायद आप में से नहीं होगा या किसी को होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरे प्रियो, आत्मा से चलना ये जरूरी है। पवित्र आत्मा से चलने के लिए पौलुस ने कई बार हमें जोर दिया है कि तुम आत्मा से चलो, पवित्र आत्मा से चलो। और जो पवित्र आत्मा से चलते हैं वहां पे लिखा है रोमी उसका 8:14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा से चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्रियो, पौलुस ने हमें इंकरेजमेंट किया है कि पवित्र आत्मा से अगुवाई से चलते वही संतान है। जो अन्य भाषा बोलते वो संतान है ऐसा तो नहीं कहा। पवित्र आत्मा जिसे चाहे वो वरदान दे या नहीं दे, लेकिन आत्मा से चलना जरूरी है, क्योंकि वो आत्मा से जब हम चलेंगे तो पवित्र आत्मा अन्य भाषा के अलावा दूसरा भी वरदान दे सकता है। अलग अलग व्यक्ति के जीवन में अलग अलग वरदान दे सकता है। इस बात को सुनिए और समझिए, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ लोग कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि जो अन्य भाषा बोलते वो संतान नहीं है। मेरे प्रियो, आपको पवित्र आत्मा ने वो वरदान दिया है। आपको पवित्र आत्मा ने वो परमेश्वर के कार्य के लिए और परमेश्वर के प्रचार के लिए आपको एक वरदान दिया है, उसे इस्तेमाल करें। और दूसरे को दूसरे का वरदान दिया है, दूसरों को अलग वरदान दिया है, उसे दोष मत लगाइए। पौलुस हमें कई बार बताता है पवित्र आत्मा से चलते वो परमेश्वर की संतान है। और पवित्र आत्मा सबके हृदय में है जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पण कर दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा की छाप हमें लग चुकी है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के बिना ये कार्य नहीं होते हैं। रोमियोस का 8:16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ही हमें हमारे अंदर से गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है करके। हम कैसे जानेंगे कि व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरा है या पवित्र आत्मा उसके अंदर है? तो प्रियो, हमारी आत्मा के साथ परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है करके। तो परमेश्वर की संतान आत्मा से चलते हैं। परमेश्वर की संतान वो आत्मा में होकर, हमारी आत्मा में होकर पवित्र आत्मा गवाही देते हैं कि परमेश्वर का बेटा यू आर द। पहले मालूम है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो पहले हम उसके संतान बनते हैं मेरे प्रियो, बाद में प्रजा बनते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें पहले संतान बना लेता है। यीशु को ग्रहण किया, उसे परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया, यानी परमेश्वर हमें वो अधिकार देता है। तो मैं अन्य भाषा के विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन एक ही बात को लेकर आप मत कुछ सोचिए। और भी प्रभु के वचन है, उसका पढ़िए और समझिए। हो सकता है कि आपको वरदान होगा लेकिन किसी को नहीं होगा। हो सकता है उसके बुद्धि का कोई वरदान होगा, उसका ज्ञान का होगा, उसका प्रचार करने का होगा, और भी कुछ बातों का है। परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया है, वो पवित्र आत्मा के वरदान है। इस बात के लिए आप समझिए। इसके कारण लोग आज उनके जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं है और विश्वास से लोग कुछ भटक गए, और कुछ लोग पवित्र आत्मा के ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहे, और कुछ लोग विश्वास कर रहे लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो पवित्र आत्मा हमें उसी का 8 रोमियो की किताब उसका 8:26 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए आहे भर कर हमें सहायता करता है। तो पवित्र आत्मा के बिना हम प्रार्थना नहीं कर सकते।
और जब आहें भर भर कर प्रार्थना करेंगे, आत्मा से भर जाएंगे, तो वो वरदान दे देता है। लेकिन हमें प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा हमें मध्यस्थी बनता है। प्रियो, आप किस प्रकार से पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हो और वचनों को किस प्रकार समझते हैं, मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर के वचनों को बार बार पढ़िए। 8 रोमियो उसका 8:8 में लिखा है, पवित्र आत्मा हमें, जब पवित्र आत्मा से जो भरते हैं, जब पवित्र आत्मा जिसको चलाता है, वो हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करता है। मैं बहुत जन को देखा हूं कि बहुत जन को दान वरदानों से हैं भरे हुए, लेकिन आज वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे। लेकिन जिनको पवित्र आत्मा अगुवाई से चल रहे हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। और पौलुस कहता है कि जो आत्मा से चलता है वो आध्यात्मिक बातों की तरफ ध्यान देता है और परमेश्वर को प्रसन्न करता है। पवित्र आत्मा से भरे या पवित्र आत्मा से चलने वाला, उसकी एक प्रमाण यह है कि वो आध्यात्मिक बातों की तरफ ध्यान लगाता है। और कई बार मैं ये नहीं कहता हूं कि वरदान पाए हुए लोग वो उन बातों की तरफ ध्यान नहीं लगाते हैं, आत्मिक बातों का ध्यान नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। लेकिन कई लोगों का गलत सोच ये है कि अन्य भाषा बोलते हैं उसी को पवित्र आत्मा चलाता है। मेरे प्रियो, आप बोलिए अन्य भाषा और पवित्र आत्मा से सहायता मांगी, आपको परमेश्वर और भी अभिषेक से भरे, ये मेरी प्रार्थना है। लेकिन ऐसा मत कहिए कि आपको पवित्र आत्मा नहीं चला रहा है क्योंकि आप अन्य भाषा नहीं बोल रहे। मैं आपको कहता हूं कि आपका भविष्यवाणी का वरदान नहीं, तो आप क्या कहेंगे? आप नहीं बोलेंगे कि मुझे अन्य भाषा का वरदान है। तो मेरे प्रियो, आपको यही बात आपको समझाना चाहता कि पौलुस ने कई बार आत्मा से चलो, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? पवित्र आत्मा से अगुवाई से चलो। पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते वो संतान है। पवित्र आत्मा से चलते वो आध्यात्मिक बातों की तरफ ध्यान देते हैं। और पवित्र आत्मा पाए हुए वो ही परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो पवित्र आत्मा से अगुवाई से चलते हैं। कई बार दान वरदान से पाए हुए लोग वो परमेश्वर की इच्छा को प्रसन्न नहीं कर रहे। परमेश्वर जैसा चाहता है, हो सकता है कि उनको जो वरदान दिया है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, लेकिन उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है किसी भाई को वरदान ना मिला हो, लेकिन वो आत्मा से, पवित्र आत्मा से अगुवाई से चलते हैं और अपने जीवन से हर एक पल में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहते। क्या परमेश्वर उसके ऊपर खुश नहीं होगा? जब पौलुस कहता है कि परमेश्वर उसके ऊपर खुश हो जाता है, प्रसन्न होता है, जो आत्मा से चलता है और आत्मा की बातों की तरफ ध्यान लगाता है। पवित्र आत्मा से पाए हुए लोग हमेशा शरीर के कामों को विरोध करते हैं। मैं बहुत जन को देखा हूं। कैसे जानेंगे एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा पाया है? तो प्रियो, यही एक कारण है। उनके जीवन से आप देख सकते हो कि वो शरीर के काम, यानी शरीर के काम बोले तो व्यभिचार, सब प्रकार के बातों में। आप एक गलती की पत्र उसका 5, 18, 19 वचन में लिखा है। अब 20 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। लिखा है कि वो शरीर के काम क्या है, उसके तरफ कहीं जो आत्मा से चलता है उस बातों से ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सब प्रकार के वरदान है या 2-3 वरदान है, लेकिन वो शरीर के कामों पे विजय नहीं प्राप्त कर, लेकिन पवित्र आत्मा से अगुवाई चलता है, वो गुस्से के ऊपर, क्रोध के ऊपर, हर बातों के ऊपर विजय प्राप्त करता है। पवित्र आत्मा शरीर के कामों को कभी खुश नहीं करता है। और यही लिखा है रोमी की किताब 8 अध्याय में लिखता है कि पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति उस शरीर के कामों को कभी प्रसन्न नहीं करते हैं। अगर उनको मालूम है करेंगे तो परमेश्वर से हम बैरी हो जाएंगे। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से पाए हुए व्यक्ति को हम कैसे पहचानते? उसके फलों से, पवित्र आत्मा के फल। फिर से कहता हूं कि पवित्र आत्मा पाए एक व्यक्ति के अंदर है, उसे कैसा पता चलेगा? उसका परिवर्तन हो सकता है, उसका अन्य भाषा, वो तो वरदान है। कुछ भी प्रभु पवित्र आत्मा वरदान दे सकता है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने अभी बात किया, इस बारे आप सोचिए, विचार करें। प्रियो, फिर से कहता हूं, वचन को और इस संदेश को आराम से सुनिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के प्रभु जी
कई प्रकार के परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में हम इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और आपने हमें मदद किया है कि इसके बारे में बात करें। परमेश्वर आपके सत्य वचन को प्रभु जी बताने के लिए सहायता की हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस संदेश को समझने की बुद्धि दे, ज्ञान दे और सही प्रभु जी मार्गदर्शक मिले, सही प्रभु जी परमेश्वर पिता समझ में आए। मैं पिता परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूँ कि वो पवित्र आत्मा का मन दे ताकि सबके वो प्रकाशन दे, ताकि सत्य बातों को समझे और भी प्रभु परमेश्वर पर आत्मा से भरे और पवित्र आत्मा से अगुवाई से चले। यही प्रार्थना करता हूँ। आज का वचन के द्वारा हम सभी को आशीष किया। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपका आशीष दे। आमीन।